आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम प्रश्नावली 4.1 का दूसरे सवाल का दूसरा सवाल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम पहला सवाल कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, हमें सवाल को कहाँ तक करना है, केवल द्विघात समीकरण तक। ठीक है, वहीं पर हमें सवाल को छोड़ देना। जैसे कि यहाँ पर इस रूप में आ जाएगा सवाल हमारा, तो वहीं पर हमारा सवाल हल हो जाएगा, वहीं पर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे सवाल की लाइन को पढ़ रहे हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यदि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इनका गुणनफल कितना दिया है, 306। ठीक है, और हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। चलिए तो सवाल को हल करते हैं। पहले तो आप समझे क्रमागत यानी कि क्रम बाय क्रम। जैसे कि कितना बोला है, दो क्रमागत, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 14। ठीक है, ये आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। 14 के बाद में क्या आएगा, 15। तो ये क्या है, क्रम बाय क्रम। तो इसी तरह से हम पहला क्रमागत मानेंगे पूर्णांक x। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, x + 1। तीसरा x + 2। ठीक है, क्रम बाय क्रम। आ गए आपको समझ में। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे माना कि, ठीक है, माना कि वे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और x + 1। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न अनुसार करेंगे। प्रश्न में देखिए बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल का मतलब होता है गुणा। ठीक है, इन दोनों वे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दो है, x और गुणा, यानी देखिए ब्रैकेट का अर्थ ही होता है गुणा। ठीक है, तो यह x + 1, इनका गुणनफल कितना दिया है हमें, 306। चलिए अब हम इस x के गुणे अंदर कर देंगे। क्या बनेगा, x² + 1x = 306। अब हम इस 306 को बराबर के इधर ले जाएंगे। ठीक है, इस रूप में हमें बनाना है। सवाल को किस रूप में बनाना है, इस रूप में। बराबर के उधर क्या रखेंगे, 0 केवल। तो ये बनेगा x² + x। ठीक है, अब x भी लिख सकते चलेगा। ये प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 306 = 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लाइन ऐसी भी कि दिया गया उपरोक्त समीकरण x² + x - 306। ठीक है, ये x² + bx + c = 0 के रूप का है। या आप यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है,
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इस सवाल का और इस सवाल को आप अच्छे से कंप्लीट करें। अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।